हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में मैं थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि मेरा क्या है। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि दिक्कत क्या है। आपने थंबनेल देखा होगा, उससे आप देख के वीडियो आए होंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ। देखिए मेरा क्या है कि एक हैज़ का मैंने अप्रूवल डाला शिपिंग लाइन में, ठीक है। हैज़ अप्रूवल मैंने डाला हुआ है, ठीक है। हैज़ अप्रूवल के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है क्योंकि मेरा एक हैज़ कार्गो है, वो जाना है रसिया के लिए। लेकिन इसमें हैज़ अप्रूवल मेरे को नहीं मिल रहा है। हैज अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है वो मैं आपको पहले पूरी कहानी बताता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इंडिया से कार्गो जाना रसिया के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि जो कार्गो का यूएन नंबर है वो है 3077, ठीक है। और क्लास है 9। इसको मैं एमएसडीएस भी दिया हुआ हूं और डेंजरस जो इसका डीजी डिक्लेरेशन होता है वो भी दिया है शिपिंग लाइन को। लेकिन वो शिपिंग लाइन जब जो उसका एजेंट है उसको जब रिक्वेस्ट डाल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वहां से जो रिटर्न मेल आ रहा है वहां पे ये कार्गो, जो इसका कार्गो का नेम है क्रोम येलो, क्रोम येलो, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या है कि अपना जब ये क्या है कि जब हम लोग इनको रिक्वेस्ट डालते हैं तो ये लोग जो शिपिंग लाइन है वो इनको जो इनका टर्मिनल का जो इनका प्रिंसिपल है डेस्टिनेशन का, वहां पे लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, ठीक है। लेकिन वहां से जो रिप्लाई आ रहा है कि ये वाला जो कार्गो है और इसका एचएस कोड भी आप देख लीजिए 32062000, ये इसका एचएस कोड है, ठीक है। लेकिन वहां से जो रिप्लाई आ रहा है, उनके तरफ से रिप्लाई आ रहा है ये कि ये वाला कार्गो यहाँ पे इस वाले जो उसका टर्मिनल है रसिया में, जिस टर्मिनल पे ये जा रहा है, रसिया में जिस टर्मिनल पे ये जा रहा है उस टर्मिनल पे ये वाला कार्गो जो रजिस्टर्ड है वो यूएन नंबर 2291 क्लास 6.1, ठीक है। ये इसके अंडर आ रहा सेम ये कार्गो और एचएस कोड भी यही है। तो ये वाला कार्गो या बोल रहे कि आप जो ये वाला यूएन नंबर बता रहे हो ये इसका यूएन नंबर नहीं है, इस कार्गो का ये वाला यूएन नंबर है। लेकिन हम लोग जो ऑलरेडी 4-5 कंटेनर कर रखे हैं सेम यूएन नंबर पे और सेम क्लास पे, इसी पे, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये वहां पे क्या है कि डेस्टिनेशन पे ये वाला कार्गो इस वाले यूएन नंबर पे रजिस्टर्ड है, जो सप्लायर है यहाँ का वो वहां पे रजिस्टर्ड है, तो इसलिए वो टर्मिनल वाला इसको जब भी वो इसको एचएस कोड या ये डाल रहा है वहां पे, तो ये वाला कार इसका यूएन नंबर उसका शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अभी आगे का जो प्रोसेस है, अभी तक मेरे पास यहां तक की न्यूज है। तो मैंने उनको क्या बोला है, मतलब उनको बताया भी है कि ये वाला सेम कार्गो हम लोगों ने पहले से एक्सपोर्ट किया हुआ है, 2-3 मतलब 3-4 कंटेनर किए हुए हैं। और हमारा जो कार्गो गया हुआ है वो क्या है, दूसरे टर्मिनल पे गया हुआ है। ये टर्मिनल दूसरा है, ठीक है। गया रसिया में ही है, बस ये क्या होता है ना, जैसे नवाशिवा में जीटीआई टर्मिनल है, एनएसआईसीटी है, तो इसी तरीके से वहां पे भी रशिया में जिस पोर्ट पे जा रहा है, पोर्ट सेम है लेकिन टर्मिनल अलग अलग है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, उसमें ये रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब ये वाला कार्गो रजिस्टर्ड है इस वाले यूएन नंबर से, लेकिन इस वाले यूएन नंबर से वहां शो नहीं कर रहा है। तो वो क्या है, कार्गो को अप्रूव ही नहीं कर रहा ले जाने के लिए, कंटेनर उस पे वेसल पे लोड करने के लिए। तो हमें क्या है कि मैंने एक मेल डाला उनको कि ये वाला कार्गो हमें ऑलरेडी भेजा हुआ है और वहां की जो इम्पोर्ट की बिल ऑफ एंट्री है वो भी इनको मैंने भेजी है लाइन को, शिपिंग लाइन को, ठीक है। तो अब क्या है कि वो क्या करेंगे, इस वाले कार्गो को सेम इस वाले यूएन नंबर से वहां पे या तो रजिस्टर्ड करवाएंगे या नेक्स्ट कोई दूसरा प्रोसेस होगा जिसमें जब वो सर्च करें तो ये वाला यूएन नंबर भी वहां पे दिखे, तब जाके हमें वहां से परमिशन मिलेगी, शिपिंग लाइन को परमिशन मिलेगी और शिपिंग लाइन हमें परमिशन देगा कार्गो लोड करने के लिए। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लगता है कि यूएन नंबर डिफरेंट है, तो उनको पूरा डिस्क्राइब करना है। और मेरे को भी फर्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम आई है तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो सेम कार्गो का 2 यूएन नंबर बन रहे हैं, यहां से इंडियन जो सप्लायर है उसकी तरफ से ये वाला यूएन नंबर है और जो ये वाला यूएन नंबर है ये भी मतलब गया इंडिया से ये कार्गो, ये भाई हम लोग कार्गो भेजते हैं इस यूएन नंबर का, लेकिन इस वाले यूएन नंबर में जो हम लोग कार्गो भेजते हैं ये वाला नहीं भेजते हैं। इसमें जो कार्गो है उसका नेम है मॉलिब डेट ऑरेंज, इस कार्गो का नाम ये है, लेकिन एचएस कोड ये भी सेम है इसका, ठीक है। तो
कंफ्यूजन वहां पे यह है कि जो वहां पे डेस्टिनेशन पे टर्मिनल पे इस वाले कार्गो के नेम से और इस वाले यूएन नंबर के नेम से ये रजिस्टर्ड है, लेकिन जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इस वाले जो पहले मैंने जो शिपमेंट की हुई है, तो ये वाला जो यूएन नंबर है और ये वाला प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से हम लोगों ने भेजा है पहले 2-4 कंटेनर, और हमने जो 2291 का भेजा हुआ है वहां पे डेस्टिनेशन पे, तो इस वाले का जो इसका एचएस कोड नंबर है वो सेम है, और यूएन नंबर और क्लास भी सेम है, और लेकिन इसका प्रोडक्ट का नेम क्या है, पिगमेंट ऑरेंज है। तो ये 3-4 ये क्या है लोग वहां पे डेस्टिनेशन पे, और हम लोगों को भी कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब ये ऐसा क्या है। तो वहां पे क्या है, मेरे को फाइनली जहां तक मेरे को समझ आया, जो डेस्टिनेशन पे ये वाला कार्गो और ये वाला यूएन नंबर वहां पे रजिस्टर्ड है, और क्योंकि एचएस कोड इनका सेम है, प्रोडक्ट सेम है, थोड़ा बहुत नाम का थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं जो हमें नहीं पता चल रही हैं, तो एचएस कोड लेकिन तीनों का सेम है, इस वाले का भी सेम है, ये भी सेम है, और मतलब जैसे यहाँ पे 307 के अंदर अगर हम लोग होते हैं तो इसके अंदर भी एचएस कोड सेम है। तो एचएस कोड हमें क्या डिस्क्राइब करता है कि प्रोडक्ट क्या है एक्चुअल में, जो कस्टम में हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो कस्टम के रिकॉर्ड के हिसाब से इनका इसका और इसका एचएस कोड सेम है, लेकिन बस डिफरेंस क्या आ रहा है, यूएन नंबर अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाला कार्गो भेजना है, दूसरे हम लोग दूसरी शिपिंग लाइन से कर रहे हैं, और जो हम लोग पहले जो शिपमेंट की थी वो दूसरे टर्मिनल पे हुई थी, ठीक है। तो हम लोगों को अब इस पे क्या स्पेस नहीं मिल पा रहा, तो हम दूसरी शिपिंग लाइन से कर रहे हैं, तो वो क्या उसका टर्मिनल दूसरा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये और ये दोनों वहां पे इस वाले टर्मिनल पे जो नया टर्मिनल है वहां पे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, या फिर कुछ और भी इसका जो फाइनल जो इसका समझ में आएगा हम लोग उनको पूछेंगे कि मतलब फाइनल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग ये कार्गो कर सकते हैं। तो यहां तक तो ये चीजें मेरे को अभी भी थोड़ी कंफ्यूज कर रही हैं कि ये कार्गो हम लोग कैसे भेजें, क्योंकि हम लोगों ने इस कार्गो के अंदर इस तरीके से हम लोगों ने कार्गो भेजा है ये वाला। तो जहां तक मेरे को पता है ये कार्गो हम लोग को वहां रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा इस एचएस कोड के और इस वाले जो प्रोडक्ट नेम है इससे, ठीक है। तब जाके हम लोग ये वाला कार्गो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और ये वाली वीडियो में पार्ट जो इसका 2 है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाली, जब ये हमारे क्लियर हो जाएगा कैसे क्लियर हुआ, तो इसका पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में अगले आने वाली वीडियो में बनाऊंगा। तो ये इतना आप समझ के रखिएगा और इसको लाइक करके रखिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।